हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। रीट एग्ज़ाम 23 और 24 जुलाई को होने जा रही है। ऐसे में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लगातार कमेंट मैसेज मिल रहे हैं कि हम एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमारी क्या स्थिति रहेगी। हमारी जो मेन एग्ज़ाम है, चाहे बीएसटीसी के हो या फिर बीएड के जो मुख्य परीक्षा इनकी होनी है फर्स्ट ईयर की, उनकी तैयारी करें या फिर रीट की तैयारी करें, क्या हमें पात्रता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर हमें डाउट है। तो आज की इस वीडियो में हालांकि मैं ये जो आपका डाउट है ये पहले क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आपके लिए जो आपके जो भी डाउट है कि हम एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो आपकी आज की इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। देखो, ये मैंने विज्ञप्ति निकाल रखी है और विज्ञप्ति में जो लिखा होगा वो आप सभी को मानना होगा। ठीक है, जो रीट की विज्ञप्ति जारी हुई थी वो विज्ञप्ति में साफ साफ एक बात लिखी हुई है फर्स्ट ईयर वालों के लिए कि आप एलिजिबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो देखो, मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो विज्ञप्ति में आप जब आओगे तो विज्ञप्ति में जब शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दे रखी है ना, तो इसमें एक बात लिखी हुई है। तो देखो, नंबर 3 नंबर पॉइंट है ना, इसमें शैक्षणिक योग्यता का जिक्र किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक की बात करते हैं सर्वप्रथम, यानी जो लेवल फर्स्ट है बीएसटीसी वालों का, उसकी बात करते हैं। न्यूनतम 50% अंक के साथ आपके उच्च माध्यमिक, यानी उच्च माध्यमिक आपके पास होनी चाहिए या फिर इसके समक्ष आपकी जो भी डिग्री है वो चलेगी। 50% अंक के साथ 12वीं होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जिस भी नाम से जाना जाता है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का मतलब बीएसटीसी होती है। बीएसटीसी, डीएलएड या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। उत्तीर्ण हो या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। यहाँ पे एक बात समझ में आ गई आपको। हर लाइन के जितने भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो योग्यता दे रखी है, हर में यही बात लिखी हुई है। यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए और यहाँ पे इतने समझदार तो आप हो कि इस लाइन का अर्थ आप आराम से समझ जाओगे अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो। अगर मतलब या तो आपने बीएसटीसी है वो कंप्लीट कर रखी हो, पास कर रखी है, या फिर इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है। अंतिम वर्ष में अध्ययनरत आप होने चाहिए। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। जब पहले रीट होती थी जिसके आधार पे थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन दिया जाता था, तब एक बात यहाँ पे कंडीशन लागू थी, एक शर्त लागू थी कि रीट का जो रिजल्ट आएगा ना, उससे पहले सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो रीट से पहले आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष के जो अध्ययनरत स्टूडेंट हैं वो रीट के लिए इसमें पात्रता में एलिजिबल होंगे। मतलब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। एक बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, चाहे सेकंड ईयर का रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, लेकिन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आपका आया हुआ होना चाहिए। 1 साल का आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका आ चुका है, सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया, चाहे उसकी एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ हो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक हो गई, यह बात क्लियर फर्स्ट लेवल फर्स्ट की। और जितनी भी यहाँ पे योग्यता दे रखी है वो यही आपकी यही शर्त लगाई गई कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत आप होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ लेवल सेकेंड जो है बीएड वालों का। अब इसमें एक तो क्या है कि 2 वर्षीय बीएड होती है और एक 4 वर्षीय बीएड होती है। बीए बीएड, बीएससी बीएड। अब इसमें भी क्या कंडीशन लागू है आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप 2 वर्षीय बीएड कर रखे हो तो 50% अंक के साथ स्नातक या फिर स्नातकोत्तर या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके एक में 50 नंबर आपके होने चाहिए, ये आपको पता होगा। उसके बाद बीएड उत्तीर्ण हो या फिर बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, यहाँ पे भी यही कंडीशन लागू है। मतलब 1 साल का आपका रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी। अगर आपका रिजल्ट आया है और आप सेकंड ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर का रिजल्ट आया हो नहीं आया हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 साल का रिजल्ट आपका आया हुआ होना चाहिए। उसके बाद ठीक आपका मैं लेके चलता हूँ 4 ईयर जो है बीए बीएड बीएससी बीएड, उसके जो पॉइंट दे रखा उसके ऊपर। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, 4 वर्षीय बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड कर रहे हो तो बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या तो आपने उत्तीर्ण किया, इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत आप होने चाहिए। मतलब आपने थर्ड ईयर पास कर रखी है और आप फोर्थ ईयर में हो, आपको पता चल गया होगा। अब थर्ड ईयर आपने पास कर रखी है, फोर्थ ईयर में आप हो, चाहे फोर्थ ईयर का रिजल्ट वगैरह नहीं आया हो, एग्ज़ाम वगैरह फॉर्म कुछ भी नहीं भराया हो, एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं हुई है, अगर आपका अगर फोर्थ ईयर में आपका नाम है वो है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। जो नोटिफिकेशन है वो साफ साफ आपके सामने है, रीट 2022 का। इसमें ये पॉइंट है वो साफ साफ लिखा है कि आपका अंतिम वर्ष में आप अध्ययनरत होने चाहिए और फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। ठीक है,
फर्स्ट ईयर का रिजल्ट के लेकर नहीं लिखा हुआ कि रिजल्ट आया हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन सेकंड ईयर में आप अध्ययनरत होंगे तभी होंगे जब फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपको जो कम डाउट थे वो आपको